अध्याय 55। जिन्बू ने खुद से प्रसन्न महसूस करते हुए अपनी निगाहें थोड़ी नीचे झुका ली, फिर उन्हें स्टेटस विंडो में कुछ और दिखाई दिया। शीर्षक, भेड़ियों का वध करने वाला अतिरिक्त वन, उद्धरण ... वहाँ कोई और था। अल्पविराम। ओह, अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसने क्लास चेंज क्वेस्ट के दौरान एक नया शीर्षक भी अर्जित किया, है ना। जिन्बू ने छिपे हुए शीर्षक के विवरण की जांच की। शीर्षक, जिसने विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की। यह उपाधि केवल उन लोगों को दी जाती है जिन्होंने अपनी विपरीत परिस्थितियों पर शानदार ढंग से विजय प्राप्त की है। जैसे जैसे आपका एचपी घटेगा, आपके स्टेट मान बढ़ेंगे। खोए हुए एचपी का 1% इक्वल्स आंकड़ों में 1% लाभ। जोरदार तरीके से हाँ कहना। ये वास्तव में एक अद्भुत बफर था जहां उसका एचपी कम होने के कारण उसके आंकड़े बढ़ जाते थे। शीर्षक, भेड़ियों का वध करने वाला, भी एक अद्भुत शीर्षक था जो उसे किसी भी और सभी जानवर प्रकार के राक्षसों के खिलाफ 40% आंकड़े में वृद्धि देगा। हालांकि क्योंकि इसके साथ एक सख्त सक्रियण शर्त जुड़ी हुई थी, उसे अक्सर स्टेट बफ प्राप्त किए बिना ही काम करना पड़ता था। अगर मैं जानवर प्रकार के राक्षसों के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूं तो यह उपाधि न होने के समान है। लेकिन अब उन्हें अद्भुत प्रभाव वाली एक नई उपाधि मिल गई थी। विवरण पढ़ने के बाद उन्होंने सोचा कि इस शीर्षक का प्रभाव उनके निष्क्रिय तप से काफी मेल खाएगा। बिना अधिक समय बर्बाद किए जिन्बू ने अपना शीर्षक बदल दिया। शीर्षक, जिसने प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की अतिरिक्त वन। जो शीर्षक उसने सेट नहीं किया था वह छिपा हुआ होगा, और यदि उसे इसकी आवश्यकता होगी तो वह किसी भी समय उन्हें बदल भी सकता है। अगला, यह मेरे आंकड़े हैं। कल अपनी कक्षा की अंक सीमा को पार करने के लिए उसे 3 पुरस्कार मिले। 1, उसकी कक्षा उच्च श्रेणी संस्करण में बदल गई। 2, एक नया शीर्षक, अंत में बोनस स्टेट अंक। आंकड़े, ताकत 132, सहनशक्ति 91, चपलता 111, बुद्धि 70, धारणा 93, वितरित करने के लिए उपलब्ध अंक 10, शारीरिक क्षति में कमी 46%। उसके पास अभी भी 10 अंक आवंटित होने बाकी थे। यदि यह अतीत में होता तो उसने उन सभी को चपलता या धारणा में खर्च कर दिया होता, लेकिन अब चीजें अलग थीं। इसके बजाय जिन्बू ने इंटेलिजेंस में सभी 10 बिंदुओं को हटा दिया। फिर भी उनकी इंटेलिजेंस वैल्यू केवल 80 तक ही पहुंची। टीटीआई अंगूठी, आंकड़े, ताकत 132, सहनशक्ति 91, चपलता 111, बुद्धि 80, धारणा 93, वितरित करने के लिए उपलब्ध अंक 0, शारीरिक क्षति में कमी 46%। ताकत या चपलता की तुलना में ये काफी पीछे रह गया। वास्तव में ये स्टेमिना से भी पीछे रह गया, जिस स्टेट को उसने पहले अपनी चपलता बढ़ाते हुए बैक बर्नर पर रखने का फैसला किया था। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि वह अब तक इंटेलिजेंस स्टेट को हेय दृष्टि से देख रहा था। ठीक है, मैंने कभी अनुमान नहीं लगाया था कि मैं किसी तरह जादू का उपयोग करूंगा, इसलिए ये समझ में आता है। कुछ समय के लिए उन्होंने अर्जित प्रत्येक बोनस स्टेट पॉइंट को इंटेलिजेंस में निवेश करने का निर्णय लिया। हालांकि वह इस बीच अपने संघर्ष के तरीके को बदलने की योजना नहीं बना रहा था। मेरा मतलब है, मुझे जो नए कौशल मिले हैं वे आखिरकार हत्या प्रकार के कौशल हैं। भीषण युद्ध के दौरान उन्होंने एक नया कौशल हासिल किया, खंजर फेंकना। ये जानने के लिए कि यह एक खंजर विशेष कौशल था, उसे कौशल विवरण पर नजर डालने की भी जरूरत नहीं थी। कौशल, डैगर थ्रो लव 1, सक्रिय कौशल, सक्रिय करने के लिए आवश्यक मन 30। खंजर के लिए विशेष, खंजर फेंककर नुकसान पहुंचाता है। स्तर जितना ऊंचा होगा क्षति उतनी ही अधिक होगी, साथ ही सटीकता भी। हाँ, मैं जानता था, वह अपनी लड़ाई एक नजदीकी हाथापाई सेनानी के रूप में लड़ रहा था। वह अपनी वर्तमान लड़ाई शैली को नहीं बदलेगा, सिर्फ इसलिए कि उसे एक नई कक्षा और उससे संबंधित कुछ नए कौशल मिल गए हैं। इसलिए वह छाया कौशल को अपने बैकअप के रूप में उपयोग करने की योजना बना रहा था, जबकि खंजर उसके हमले के प्राथमिक साधन के रूप में रहेगा। ठीक है, कम से कम जब तक मैं अपने इंटेलिजेंस स्टेट को कुछ हद तक उपयोगी स्तर तक बढ़ाने का प्रबंधन नहीं कर लेता तब तक। उत्कृष्ट युद्ध क्षमताएं और सैनिक पीछे से उसका समर्थन करने में सक्षम हैं। नई कक्षा मिलने पर उसने अपने दिमाग में जो योजना बनाई थी वह नहीं बदली थी। लेकिन अगर मेरी प्रारंभिक अपेक्षाओं में कोई एक अंतर है तो वह होगा, इससे उसके सैनिक संभावित रूप से जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक उपयोगी होंगे। कौन अनुमान लगा सकता था कि वह बॉस स्तर के राक्षसों को अपने अधीनस्थों में बदलने में सक्षम था। उद्धरण अल्पविराम। फिर भी उसने महसूस किया कि यदि उसे लड़ने के लिए केवल अपनी परछाइयों पर निर्भर रहना पड़ा तो खंजर और उससे संबंधित कौशल के साथ अपनी दक्षता का उपयोग न करना थोड़ी बर्बादी होगी। साथ ही उन्होंने कुछ घंटे पहले ही नाइट किलर भी खरीदा था। अगर मुझे पता होता कि मैं एक जादूगर जैसा बनूंगा तो शायद मुझे एक जादुई छड़ी या कुछ और खरीदना चाहिए था। निस्संदेह यदि उसने ऐसा किया होता तो वह खोज में सफल नहीं हो पाता और इसके बजाय उसे शूरवीरों के नीचे दफनाया जाता। जिन्बू ने स्टेटस विंडो बंद कर दी। ऐसा करने के बाद उसने अपने साथ हुए हर बदलाव की काफी हद तक पुष्टि कर दी थी। 1 सेकंड रुको, अभी क्या समय हुआ है? जब तक वह अपना काम कर रहा था 20 मिनट बीत चुके थे। जिन्बू ने अपने सिर के किनारे को खुजाया। मुझे लगता है मुझे जल्दी करनी चाहिए। हो, जिन्बू के होठों के कोने ऊपर उठे हुए थे। उनके उन्नत स्टैट्स की शक्ति केवल राक्षसों के खिलाफ लड़ते समय ही प्रभावी साबित नहीं हुई। जब उसने ध्यान केंद्रित किया तो समय धीमा हो गया। हालांकि अधिक सटीक होने के लिए ये जिन्बू ही था जो तेज हो गया था। उसने दरवाजा खोला और अपने कमरे से बाहर चला गया। वह बाथरूम में घुस गया और जल्दी से स्नान करने लगा। उसने तेजी से उसका पानी पहुंच दिया। उसे जो भी कपड़ा मिला उसने पहन लिया और दर्पण के सामने खड़ा हो गया। ये सब और उसे केवल 3 मिनट चाहिए थे। वह तेजी से आगे बढ़ सकता था, लेकिन उसने सोचा कि अगर वह ऐसा करेगा तो ये पुराना जीर्ण शीर्ण अपार्टमेंट रह जाएगा। मेरे बाल अभी पूरी तरह सूखे नहीं हैं, लेकिन अंतिम परिणाम यह हुआ कि उन्होंने 20 मिनट से अधिक की बचत की, इसलिए अब जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो फिर जाने का समय आ गया है। जिन्बू अपने कमरे से बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन उसे कुछ पता चला और वह वहीं रुक गया। उसे अपार्टमेंट की चाबी मिल गई। यह उसकी मेज के ऊपर बैठा था। अतीत में वह थोड़ा आलसी और अनिच्छुक महसूस करता था, लेकिन फिर भी चाबी लेने के लिए पीछे मुड़ जाता था। हालांकि उसने वहां चलने के बजाय बस अपना हाथ बढ़ाया। मेरा मतलब है, अगर मैं इसे ऐसे समय में उपयोग नहीं करता तो मुझे इस कौशल का उपयोग कब मिलेगा? शासक की पहुंच। उसकी खुली हथेली में उड़ने से पहले चाबी धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, जैसे कोई मजबूत चुंबक उसे घुमा रहा हो। झपटना। जिन्बू ने चाबी छीन ली और ताजगी से मुस्कुराए। पलक झपकते ही जाने के लिए तैयार होकर जिन्बू ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उसके होठों से एक सीटी की आवाज निकली। जिन्बू का पहला पड़ाव बैंक में था। वह सोच रहा था कि जादुई क्रिस्टल की बिक्री से उसके नए बैंक खाते में कितनी नकदी जमा हुई है। मैं पहले नहीं आ सका क्योंकि मैं अब तक बहुत व्यस्त था।
छापेमारी टीम के नेता के रूप में यूजिनहो जादुई क्रिस्टल के प्रबंधन के प्रभारी थे। उसने जिनवू को जो बताया उसके अनुसार वह बच्चा प्रत्येक दिन के अंत में सभी जादुई क्रिस्टल बेच रहा था और प्रत्येक प्रतिशत इस खाते में जमा कर रहा था। हालांकि उन्होंने यह विस्तार से नहीं बताया कि पैसा कितना होगा। वह जिन वह मुझे होने वाली हर छोटी छोटी बात के बारे में बताता है, लेकिन वास्तव में वह पैसे के मुद्दों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताता है। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे वास्तव में इतनी दिलचस्पी नहीं थी? शायद इसलिए कि उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। यूजिनहो की रुचि पैसे से जुड़े मामलों से काफ़ी दूर थी। नहीं, वे सेलिब्रिटी गपशप, छापे की कहानियों, गाने या फिल्मों की तर्ज पर थे जो उन्हें पसंद थे। इस तरह की चीज़ें, भले ही यह नामात्र की बातचीत थी, फिर भी यह यूजिनहो ही था जिसने अकेले ही चिल्लाया, और जिनवू बस किनारे पर चुपचाप सुनता था और समय समय पर उचित प्रतिक्रिया देता था। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, उनके जैसा बकबक आदमी भी अब तक अपनी पारिवारिक स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहता था। अब यह बहुत अजीब था। जिनवू ने अपनी उन यादों को खंगाला जब वे पहली बार मिले थे, लेकिन उन्हें एक भी ऐसा उदाहरण याद नहीं आया जब उन्होंने अपने परिवार का जिक्र किया हो। ये सोचते हुए कि यह बहुत अजीब है, वह बैंक में आ गया था। अच्छा, अब ये कुछ खराब समय है ना? सभी एटीएम वर्तमान में रखरखाव के अधीन थे। उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था, इसलिए जिनवू बैंक शाखा के अंदर चला गया। उसने कतार में अपना नंबर लिया, अपनी बारी का इंतजार किया और अंततः बैंक टेलर के सामने बैठ गया। नमस्ते, बॉब कट बालों वाली एक महिला टेलर, जिसके कान के ठीक नीचे तक बाल थे और एक ताज़ा मुस्कान थी, ने उसे विनम्रता से पूछा, मैं आज कैसे सेवा में आ सकता हूँ? कृपया, मैं बैंक खाते में वर्तमान में मौजूद राशि देखना चाहूँगा। मैं समझता हूँ। मुस्कुराते हुए महिला टेलर ने बैंक बुक जिनवू द्वारा उसे दी गई ले ली। उसके अपना काम करने की प्रतीक्षा करते समय जिनवू ने बैंक के अंदर का निरीक्षण किया। गुरुवार की दोपहर सामान्य थी, फिर भी अंदर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे। जैसे ही उसने भीड़ को देखना जारी रखा, महिला टेलर को जिनवू के खाते में शेष राशि की पुष्टि करनी पड़ी और उसकी आंखें खुली रह गईं। हेवैक, शेष राशि 1,48,29,20,000 वॉन टीएल, बस $1.315 मिलियन से अधिक। उसने अंकों की संख्या फिर से जांची, लेकिन बिना किसी संदेह के यह 1 अरब से शुरू हुई। इतना ही नहीं, काफ़ी समय से उन्होंने ये रकम जमा भी नहीं की थी। पिछले लगभग एक सप्ताह के रिकॉर्ड से पता चला है कि हर दिन 100 मिलियन से अधिक वॉन जमा किए गए थे। वह इतना जवान दिखता है, तो ऐसा कैसे लग सकता है? महिला टेलर ने शुरू में जिनवू को एक विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में लिया, जो बैंक की किताब को नई छपाई के लिए स्थानीय बैंक में आया था क्योंकि उसकी माँ ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। लेकिन अब उनके हाव भाव काफ़ी बदल गए थे। महिला टेलर ने उससे पूछा, उसकी आवाज़ में केवल गुप्त उद्देश्य की झलक थी। ओह भगवान, क्या मैं पूछ सकता हूँ आप जीविकोपार्जन के लिए क्या करते हैं? शायद वह स्वयं अपने गुप्त उद्देश्य से शर्मिंदा थी। महिला बैंक टेलर के गाल धीरे से लाल हो गए क्योंकि उसने सावधानी से जिनवू की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया। उसने ऐसे उत्तर दिया जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। मैं एक शिकारी हूँ। महिला टेलर ने लगभग सहज भाव से धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। उसने जो लोकप्रिय अफवाह सुनी वह वास्तव में सच थी। मैंने सुना है कि हंटर्स ने बहुत पैसा कमाया, लेकिन सोचने के लिए यह इस स्तर पर होगा। अचानक एक सामान्य कामकाजी वर्ग के कर्मचारी के रूप में उसका जीवन काफ़ी दयनीय हो गया। केवल 1 मिनट पहले तक यह आदमी हर किसी की तरह एक नियमित ग्राहक था, लेकिन अब जिनवू पूरी तरह से किसी अन्य आकाशगंगा के व्यक्ति जैसा दिखता था। वह बहुत उच्च रैंक वाला शिकारी होगा, है ना? ये राशि कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे औसत कौशल वाला एक औसत शिकारी कभी छूने की उम्मीद कर सकता था। यह उसकी वास्तव में उच्च रैंक वाले हंटर से पहली बार मुलाकात होगी। स्थिति की अप्रत्याशितता के कारण उसका दिल थोड़ा तेजी से धड़कने लगा। प्रहार उसका दिल अब सचमुच कुछ तेज धड़कने लगा था। 1 अरब से अधिक जीती हुई नकदी रखने वाला एक युवा ग्राहक निश्चित रूप से बैंक की नज़र में वीआईपी होगा। और ठीक है, वह ग्राहक एक हंटर था, इसलिए उसके साथ वीआईपी के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए। और इसलिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि यह वीआईपी बैंक की उंगलियों से फिसल न जाए, महिला कर्मचारी ने बैंक के कई वित्तीय उत्पादों का विज्ञापन करना शुरू कर दिया। हमारे बैंक ने विशेष रूप से आप जैसे वीआईपी ग्राहकों के लिए बिल्कुल नए उत्पाद और सेवाएं लॉन्च की हैं। उसकी मुस्कान अब व्यावसायिक नहीं बल्कि वास्तविक भी थी। महिला बैंक टेलर की नज़र अब जिनवू पर टिकी हुई थी। अरे बाप रे, वह उसके वर्तमान स्वरूप को देखकर, जहां उसने आसपास पड़े कुछ कपड़े फेंके होंगे और वह थोड़े बिखरे हुए बाल थे, उसका दिल पहले से कहीं अधिक तेजी से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह बहुत व्यस्त व्यक्ति रहा होगा जो आज बैंक में रुकने के लिए कुछ खाली समय निकालने में कामयाब रहा। यह उत्पाद हाल ही में हमारे ग्राहकों के बीच वास्तव में लोकप्रिय साबित हुआ है, इसलिए इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों पर करीब से नजर डालने के बारे में क्या ख्याल है, सर? उसके लिए बहुत बुरा हुआ। जिनवू ने तुरंत मना कर दिया। नहीं धन्यवाद, मैं ठीक हूँ। क्या ऐसा है? महिला बैंक टेलर की आवाज़ में मौके गंवा देने का गहरा अफसोस था। यह महसूस करते हुए कि अगर उन्होंने यहाँ कुछ गलत कहा तो ये बातचीत लंबी खींच सकती है, जिनवू ने तुरंत बैंक बुक ली और सीट से खड़े हो गए। आपकी मदद के लिए आपको धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। वह बैंक से तुरंत भाग निकला क्योंकि महिला बैंक टेलर की तीखी निगाहें लगातार उसकी पीठ पर पड़ रही थीं। जैसे ही बैंक का दरवाजा उसके पीछे बंद हुआ, जिनवू ने राहत की सांस ली। जैसे ही उन्होंने हंटर के रूप में अपनी नौकरी का खुलासा किया, उन्होंने बैंक टेलर की अभिव्यक्ति में बदलाव को भांप लिया। एजेंडियों का ध्यान और उनकी रुचियां, ये संभवतः अन्य शिकारियों के लिए कुछ सामान्य होगा, लेकिन जिनवू के लिए यह अभी भी कुछ नया था। ठीक है, बेहतर होगा कि अब मुझे इसकी आदत हो जाए। उस पर ध्यान इससे भी बदतर हो जाएगा जब वह पुनः असाइनमेंट परीक्षा से गुजरेगा और एक सुपर उच्च रैंक प्राप्त करेगा। उन्होंने सुना कि विशेष हंटर्स के आसपास भी काफ़ी पत्रकार और प्रशंसक मौजूद थे। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड पर एक गगनचुंबी इमारत के किनारे लगे एक प्रसिद्ध हंटर वाले कोल्ड ड्रिंक के विज्ञापन को प्रदर्शित किया। गेट्स की दुनिया में आने से पहले किसी को शीर्ष खेल सितारे या लोकप्रिय मूर्तियां उस पद पर आसीन होती थीं। ये सही है, ये वह उम्र थी जहां एक हंटर को एक सेलिब्रिटी की तुलना में अधिक ध्यान और प्रशंसा प्राप्त होती थी। अब जिनवू भी अपवाद नहीं होगा। एकमात्र व्यक्ति जो आजकल हंटर्स को पसंद नहीं करता था, वह संभवतः विभिन्न बीमा कंपनियों के कर्मचारी थे। इन सब के अलावा बैंक से भागने के बाद ही उसे खाते में रकम की पुष्टि हुई, और उसके बाद उसकी आंखें सचमुच चौड़ी हो गईं। 1.48 अरब। 9 छापों में भाग लेने के बाद उन्होंने जो धन कमाया वह लगभग 1.5 बिलियन वॉन था। मतलब प्रत्येक रैंक सी कालकोठरी से उसे लगभग 160 मिलियन वॉन प्राप्त हुए। जिस कालकोठरी पर उसने हवान डोंग सियो कैन कंपनी के साथ छापा मारा था, वहां से उसे लगभग 180 मिलियन मिले थे। इसलिए रैंक सी गेट पर उसे मिलने वाली औसत राशि प्रत्येक छापे में 150 से 200 मिलियन के बीच थी। हाँ, इसीलिए वह बैंक टेलर इतना हैरान था, है ना?